बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज इस सत्र के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय भाई सुरेश कौशिक जी एडवोकेट, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय गुरुदेव सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे और प्रभारी के रूप में प्रमुख के रूप में आदरणीय रिचपाल शर्मा जी, हमारी मार्केट कमेटी के चेयरमैन और जिला के उपाध्यक्ष भाई अमित ठाकर जी, जिला के मंत्री भाई विशाखी राम सैनी जी, मंडल के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र हतो जी, हमारे महामंत्री शिव कुमार जी उझाना और प्रदीप जी बेलरखा, भाई कृष्ण सरपंच जी, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग और बहुत ही सम्मानित भाई संदीप बोगड़िया जी जो मंडल के प्रभारी हैं, और मास्टर बलविंदर सिंह जी। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक भाषण नहीं होते, इसमें विषय दिए जाते हैं, विषय के अनुसार ही सभी को बोलना होता है, टाइम तय किया जाता है, जैसे अपनी क्लास का टाइम तय होता है, उतनी देर की बात रखनी है। और प्रशिक्षण का मतलब क्या है? पार्टी तो 1951 से काम कर रही है, अब 1951 वाला कोई मिल जाएगा किस में ढूंढने जाता है? जालिए। हाँ। इसी प्रकार से अडवाणी जी रह रहे हैं, सीताराम बागड़ी जी हैं। तो अब यदि उस बैच में देखें तो नहीं बचा कोई। 1977 वाले भी बचे, 80 वाले जो संस्थापक पार्टी के सदस्य थे वो भी बचे। ये नित्य चलने वाली प्रक्रिया है, हर वर्ष नए नए लोग, नई नई सोच, नई नई बातें पार्टी के अंदर आएगी। नहीं आएगी तो पार्टी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी खत्म होगी, तो नाम लेगा बचा। आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति है, कितने ही दल आए, कितने ही चले गए। अब जिस पार्टी का नाम आप ले रहे थे, हरियाणा दलित कांग्रेस पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, को नाम ले बचा क्या? परंतु ये भारतीय जनता पार्टी कब से चल रही है? कब से चल रही है? कब से चल रही है? तो वो क्यों चल रही है कि नए नए लोगों को पार्टी में शामिल करना और अपनी विचारधारा को लोगों के बीच में प्रवाहित करना। अब सुरेश जी ने बड़े विस्तार पूर्वक बताया, अब 1951 में की सोच विचार को लेकर चले थे, वो केवल एक ही सोच था, ना किसी को मंत्री बनाना था, ना प्रधानमंत्री बनाना था, ना मुख्यमंत्री बनाना था, किसी घर बनने थे। केवल एक ही सोच थी कि मेरा भारत माता परम वैभव पर पहुंचे, दुनिया का नेतृत्व करे। अब किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यदि पार्टी काम कर दी तो फिर मुख्यमंत्री सारे का जी करता बनना, प्रधानमंत्री सभी का जी कर रहा था बनने के लिए, बन सकता था क्या? कड़ा अनुशासन और कड़ा परिश्रम के कारण आज भारतीय जनता पार्टी 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को भी बहुत पीछे छोड़ चुकी है। नहीं समझ रहे मेरी बात? इसका कारण केवल एक ही है कि सर्व समाज को पार्टी के साथ जोड़ना, गरीब को भी, अमीर को भी, मजदूर को भी, लाचार को भी, बेबस को भी, किसान को भी, व्यापारी को भी, कर्मचारी को भी, और कंदरा और गुफा में रहने वाले आदिवासी को भी सम्मान देना। धारा चल रही है, और जब जब आवश्यकता पड़ी पूरे देश को, जिस भी मुद्दे पर आवश्यकता पड़ी, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने हमेशा ये दिखा दिया कि भारत माता राष्ट्र मेरा पर पहले है, बाकी सब कुछ मेरा। अब कितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को ये लगता था कि अपने जीवन में इसी हिंदू राष्ट्र के अंदर हम राम मंदिर बनते हुए देख लेंगे? था किसी ने विश्वास? था क्या? तो बन गया ना, भगवान लहरा गया ना। कितने लोगों को विश्वास था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूट जाएगी? जो कह करते खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा, 56 के 56 मुस्लिम देश भारत पे आक्रमण कर देंगे। किसी ने नहीं करा।
कि केवल अपनी सोच और विचार के साथ चले हैं, कभी विचारधारा समझौता नहीं किया। और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, अंतिम पंक्ति पर सबसे कमजोर आदमी को प्रथम पंक्ति में पहुंचाने का भी ये पार्टी दम रखती है, ये विचारधारा दम रखती है। यदि देश की सोच को लेकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हो और बड़े से बड़े ओहदों पर भी बैठे हुए लोगों को धाराशायी कर दिया इस पार्टी ने, जो उस विचारधारा के खिलाफ चले। इन्होंने मुख्यमंत्री की परवाह नहीं करी, देश के सबसे बड़े नेताओं को भी साइडलाइन किया जो विचारधारा से भटके हैं। तो इसलिए साथियों, आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं, काम तो आप लोकदल में कर सकते थे, बीएसपी में कर सकते थे, कांग्रेस पार्टी में कराया लोगों ने काम, परंतु फक्र के साथ आज हम एक बात कह सकते हैं कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूं जिसके विचार और सोच में भारत माता पहले है, बाकी सब कुछ। अब वो मनोहर लाल जी कहते हैं कि मेरे दिमाग में बिना पर्ची और बिना खर्ची का विचार कहां से आया, बताते देखो। हर गांव में जाया करते हैं, एमएलए तेरे गांव में 5 छोरे ला दिए, तेरे गांव में 4 छोरे ला दिए, तेरे गांव में हल्के माने 500 छोरे ला दिए, कोई 1000 ला दिए। चलती थी ना बातें ये, हैं? चलती थी ना। परंतु फिर भी चुनाव हार दे करते, उसने कहा छोरे लाने तभी एमएलए नहीं बनते, तो फिर क्या जरूरत हम पकड़ कर लाए, हम तो योग्य बच्चों को लगाएंगे और गांव की गली के कूचे के जो अंतिम पायदान पर कमजोर वर्ग का आदमी है उसको हम सरकार में काम करने का अवसर देंगे, तो हमारा राज दोबारा बनेगा। आप लोगों को पता है, और सुबह रिजल्ट आया, पीपल थे का एक लड़का मनदीप लड़का ज्योग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया। उसका बाप क्या करता पता है? उसका बाप प्राइमरी स्कूल के अंदर पार्ट टाइम स्वीपर है। योग्यता थी? कोई बात नहीं था। तो ये बीजेपी है जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाने लगा। कृष्ण भगवान की, कृष्ण कुमार बेटी की, भारत माता की, वंदे मातरम। तो साथियों, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना, मेरा सत्र नहीं था, मैं तो आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया हूँ। हाँ, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया था। मैं एक बार सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर जाऊंगा, बैठ के जाऊंगा। पूरा प्रोग्राम चार्ट आउट, सबको पता लग गया ना। रात्रि विश्राम यही करेंगे, रात को भी आऊंगा आपके पास। किसी की मैं इस तरह थड़पड़ नहीं, मैं सीधा दूर तो पे काट लेंगे, मैं जाना पार्टी के एजेंडे से जो बाहर जाएगा फिर ठीक बात नहीं। मैं आभारी हूँ भाई सुरेंद्र जी, मंडल अध्यक्ष जी की सारी व्यवस्था इसकी टीम की करने के लिए। आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत। बाकी काम मेरे को छोड़ दो, जो सरदार इससे काम तम करे जाओ। धन्यवाद।